हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले की वीडियो में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ मैथ बीए बीएससी मैथ है ये, इसके बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट। इसमें सेट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ मैथ्स के बारे में ही पढ़ेंगे। इसका टॉपिक आज लिया है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस क्या है? अ फंक्शन, एक फंक्शन है हुज डोमेन इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन ऑलवेज नेचुरल नंबर होगी। बट रेंज क्या हो सकती है? एनी सेट, कोई भी सेट हो सकती है, रियल नंबर्स की, इंटीजर्स की, कुछ भी हो सकती है। बट इट इज़ नेसेसरी दैट डोमेन इज़ ऑलवेज नेचुरल नंबर। जैसे ये डोमेन और रेंज के बारे में, जैसे कि हमने डोमेन नेचुरल नंबर लिए है और ये मैप कर रही है रियल नंबर में। रेंज, आपको डोमेन, रेंज, डोमेन, इमेज, इनके बारे में अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसमें आपके बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छे से वीडियो को एक्सप्लेन किया है, स्पेशली इन्हीं की बनाई है वीडियो। सो आगे बढ़ते हैं। इमेज सीक्वेंस के अंदर अगर हमने इमेज को डिनोट करना है सिंबल से तो हम AN ऐसे यूज़ करेंगे। वैसे हम इमेज को ऐसे करके डिनोट करते हैं, क्योंकि एज ए फंक्शन जब होता है, जिसकी f(x) होता है तो f(x) ऐसे करके डिफाइन करते हैं। बट हम सीक्वेंस के अंदर ऐसे डिफाइन करेंगे, जिसकी सीक्वेंस है, एग्जांपल के लिए सीक्वेंस नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स की है तो हम इसे ऐसे डिफाइन करेंगे। सेट के लिए हम इन ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। सो आगे चलते हैं रेंज की तरफ। रेंज क्या है? सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। कोई सीक्वेंस है AN, उसके अंदर जितने भी डिस्टिंक्ट टर्म होंगी, अलग अलग टर्म्स होंगी, उनका जो सेट बनेगा वो हमारी रेंज होएगी। एग्जांपल, ये एक सेट है कि देखो कर्ली ब्रेसेस से पता चल रहा है सेट है, इनसे पता चलेगा कि सीक्वेंस है। तो जो ये सेट है AN एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये क्या है? रेंज ऑफ सीक्वेंस है, जिसकी एग्जांपल के लिए AN -1 की पावर n, ये हमारी सीक्वेंस ली है। इसके अंदर अगर n ओड हुआ तो वैल्यू -1 आएगी, अगर n इवन हुआ तो वैल्यू 1 आएगी, पॉजिटिव 1। तो दो ही वैल्यू पॉसिबल है और वो रिपीट होती रहेगी। सो हमारे पास डिस्टिंक्ट टर्म, दो अलग अलग टर्म्स क्या मिले? -1 और 1। तो इसकी रेंज सिर्फ -1 और 1 दो एलिमेंट्स का सेट होगी। अब सीक्वेंस के अंदर क्या खास बात है? सीक्वेंस ऑलवेज हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी और बट रेंज में है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन रेंज के अंदर क्या है? एलिमेंट्स जो कि फाइनाइट हो सकते हैं। अब बात करते हैं बाउंडेड अबव सीक्वेंस। जैसे हमने सेट में पढ़ा था बाउंडेड अबव सेट, बाउंडेड बिलो सेट, वैसे सीक्वेंस हैं। सो बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या है? AN इज़ बाउंडेड अबव। एक सीक्वेंस को हम बाउंडेड अबव कब कहेंगे? इफ़ देयर एग्जिस्ट K बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो जो ये एलिमेंट होएगा K, वो तो रियल नंबर का होगा, बट और सच दैट जो n होगा ना वो नेचुरल नंबर से लेना है हमने। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सच दैट K क्या होगा? K हमारा अपर बाउंड तब बनेगा जब जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस के अंदर हमें एक बाउंड मिले। सबसे पहले देखो बाउंडेड का मतलब यही है कि पहले बाउंड मिले, उसके बाद उससे ऊपर हमें और बाउंड मिलेंगे और एलिमेंट्स मिलेंगे। यानी कि पहले हमें कोई एक बाउंड मिला सीक्वेंस में जो अपर बाउंड है, और उसके बाहर भी हमें और बाउंड्स मिल रहे हैं। कैसे बाउंड है वो? ये अपर बाउंड, यानी कि AN
जो हमारा अपर बाउंड मिला उससे भी बड़े एलिमेंट मिल रहा है, तब हम कहेंगे कि के क्या है, अपर बाउंड है इस सीक्वेंस का। ठीक है, जैसे कि ये एक ले लिया, इसके अंदर ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, लेकिन इसका उस साइड तो हमारा कोई भी बाउंड नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पर हमें बाउंड ज़ीरो मिला है। ज़ीरो इन सब में सबसे बड़ा है, इसलिए ज़ीरो तो अपर बाउंड हुआ। लेकिन अब इसके बाद भी हमें सीक्वेंस के बाहर भी 1 2 3 4 मिल सकते हैं, तो वो सभी के सभी ज़ीरो से बड़े होंगे, इसलिए वो क्या होंगे, हमारे अपर बाउंड होंगे। इसलिए सीक्वेंस कैसी हुई, बाउंडेड अबव सीक्वेंस। आगे है अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस। इफ़ K belongs to real number and M belongs to natural number such that वो जो सीक्वेंस का जो बाउंड मिला है AM is greater than K, वो K से बड़ा होगा। इसके अंदर एक बात और नोट करने की है कि अगर बाउंडेड अबव या बाउंडेड बिलो की बात करते हैं तो यहाँ पर इक्वालिटी भी होल्ड करेगी। ठीक है, इनइक्वालिटी के साथ साथ इक्वालिटी भी होल्ड करेगी, बट अनबाउंडेड अबव या बिलो की बात करेंगे तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, ये ध्यान रखने की बात है। सो नेक्स्ट है बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या है, एन इज़ बाउंडेड बिलो इफ़ देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू रियल नंबर। डेफिनेशन सेम की सेम चलेगी, बस यहाँ पर फ़र्क आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें कोई भी लोअर बाउंड मिल गया, कोई भी हमें लोअर बाउंड मिल गया और उसके बाद भी हमें और लोअर बाउंड मिल रहे हैं, यानी कि उससे छोटे और भी लोअर बाउंड मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड बिलो। देन के इज़ कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस ए एन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 ये हमारी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इंक्रीज़ कर रही है बड़े की तरफ, लेकिन इसके अंदर हमें बाउंड कहाँ मिला है, 1 सबसे छोटा बाउंड है, और इस बाउंड के बाद ही हमारे और इस सीक्वेंस के बाहर मिलेंगे जो, ये तो सारे के सारे सीक्वेंस के अंदर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ बाउंड हमें जो 1 मिला है उसके बाद हमें 0 -1 -2 सीक्वेंस के जो बाहर मिलेंगे वो इसके सारे लोअर बाउंड होंगे, इसलिए क्या होएगी, ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। सिमिलरली अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होगी, के बिलोंग्स टू रियल नंबर, पी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन जो सीक्वेंस है उसका जो ए पी है उससे कोई भी के उससे छोटा होगा, उसके रिवर्स में ये डेफिनेशन आगे है। अब एक डेफिनेशन और होती है कि बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, उसके अंदर हमें बाउंड्स मिलते हैं, तो बाउंडेड सीक्वेंस। और अनबाउंडेड की डेफिनेशन मैंने लिखी है अनबाउंडेड सीक्वेंस। अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या है, ए एन कोई भी सीक्वेंस है, ये अनबाउंडेड सीक्वेंस कब होगी, इफ़ इट इज़ आइदर अनबाउंडेड अबव और अनबाउंडेड बिलो और बोथ, या तो अनबाउंडेड अबव हो या फिर बिलो हो, या फिर दोनों हो सकते हैं, अनबाउंडेड अबव भी और बिलो भी। तब जैसे कि एग्जांपल के लिए ये एक सीक्वेंस है, अनबाउंडेड का मतलब हमें बाउंड नहीं मिल रहे हैं। देखो अगर हम यहाँ पर बात करें ना तो हमें कोई लोअर बाउंड मिल रहा, ना ही हमें कोई अपर बाउंड मिल रहा। जब सीक्वेंस के अंदर यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, मैंने एक सिंबल तो सेट का लगा दिया और एक सीक्वेंस का लगा दिया, ये एक सीक्वेंस है, सॉरी या फॉल्ट हो गया। तो सीक्वेंस के अंदर ये बाउंडेड, ना तो हमें कोई लोअर बाउंड मिल रहा ना ही कोई अपर बाउंड मिल रहा। ये भी सीक्वेंस इनफाइनाइट साइड जा रही है, ये भी इनफाइनाइट साइड जा रही है। जब कोई बाउंड ही नहीं मिलेगा तो हम बाहर कहाँ बात करेंगे कि अबोव है बिलो है। सो ये सीक्वेंस क्या है, अनबाउंडेड सीक्वेंस। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, मेरा पढ़ाया हुआ कुछ समझ आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, मुझे बहुत नीड है स्पोर्ट्स की। थैंक यू एवरीवन, कल फिर मिलते हैं।